बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो दो सर्किट को आपस में कम्युनिकेट करवाता है उसके बारे में बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो डिवाइस है, जो कंपोनेंट है, वो है ऑप्टो कपलर। ऑप्टो कपलर, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। ये होता क्या है? ऑप्टो कपलर का मतलब ये है कि ऑप्टिकल कपलर मिलाना, रोशनी के ज़रिए दो सर्किटों को मिलाने वाले जो कंपोनेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्टो कपलर। अब ये काम कैसे करता है? अब इसकी हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये इसकी पैकिंग होती है। इसके अंदर रोशनी के ज़रिए, जैसे हम ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल की बात करते हैं, रोशनी की बात करते हैं, तो इस सर्किट में दो चीज़ें काम करती हैं, एक ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर। अब यहाँ पे ये इसकी इनपुट है। इनपुट में क्या होगा? इनपुट में सिग्नल होंगे प्लस माइनस। ये एलईडी है जो रोशनी को इमिट करता है, रोशनी को पैदा करता है, रोशनी को बनाता है। और ये है रिसीवर। इसको जैसे ही सिग्नल मिलते हैं ये ऑन हो जाता है, ये रोशनी पैदा करता है, रोशनी देने लगता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि इसके अंदर इस तरह का एक बल्ब लगा होता है। ये एलईडी बल्ब होता है यहाँ पे। इसको जैसे ही हम 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट देंगे तो ये रोशनी पैदा करेगा। जैसे ही रोशनी बॉक्स के अंदर है, वो बंद किया हुआ है, तो रोशनी जैसे इसमें से निकलेगी तो ये रोशनी को रिसीव करेगा। ये रिसीवर है। ये क्या होता है? फोटो सेल होता है, फोटो रजिस्टर होती है। जिस तरह आम एक डिवाइस है फोटो रजिस्टर, उसकी भी मैं फ़ोटो रेजिस्टेंस, उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। ये उसके अंदर लगा होता है। अब ये क्या करता है? रोशनी, ये तो इसने तो रोशनी एमिट कर दी, ट्रांसमिट कर दी ट्यूब के अंदर। यहाँ पे ट्यूब होती है इसके अंदर। ये केसिंग असल में इसको बंद किया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी ट्यूब होती है। ये ट्यूब के अंदर बंद होते हैं। यहाँ से रोशनी निकलेगी, इस पे पड़ेगी, यहाँ पे इसका ये रिसीवर। तो ये एक रेजिस्टेंस होती है, फोटो रेजिस्टेंस, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये क्या करती है? जैसे ही रोशनी पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। जैसे ही रोशनी कम होती रहती है इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इट्स मीन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रोशनी ज़्यादा होगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, वोल्टेज का, करंट का फ्लो बढ़ जाएगा।
और जैसे ही अंधेरा हो जाएगा तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रोशनी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। रोशनी ज़्यादा होगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह बात कर लेते हैं कि जैसे अंधेरा होगा तो इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम पोजीशन पे होगी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे आ जाएगा ये डिवाइस जो है। जैसे ही अंधेरा कम होगा इसकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। अंधेरे के लिहाज से, डार्क के लिहाज से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लाइट के लिहाज से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये करता क्या है, ये दो सर्किट के दरमियान कम्युनिकेट करवाता है। यहाँ पे कोई लोड बढ़ेगा, इसकी लाइट कम ज़्यादा होगी, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी कम ज़्यादा लाइट पड़ेगी। इसका जो ये रास्ता है, ये रोशनी ज़्यादा होने पे रेजिस्टेंस कम होगी, वोल्टेज का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, करंट का फ्लो ज़्यादा होगा और आगे ये किसी सर्किट को, किसी आईसी को, ट्रांजिस्टर को ये कम्युनिकेट करवा रहा होगा और उसको सिग्नल दे रहा होगा ताकि वो उस हिसाब से आगे जो आउटपुट है वहाँ पे सिग्नल को चेंज करे, करंट वोल्टेज को कम ज़्यादा करे। ये ज़्यादातर पावर सप्लाईज में इस्तेमाल होता है। अब ये इनपुट हो गई, ये आउटपुट है इसकी। ये यहाँ पे मैं इनपुट इसलिए बता रहा हूँ कि ये सिग्नल इनपुट है, सिग्नल इनपुट और सिग्नल आउटपुट। अब ये लगे कहाँ पे होते हैं, ये ज़्यादातर पावर सप्लाईज में। ये वाली साइड इनपुट में लगी होती है एसी साइड पे और ये डीसी साइड पे लगी होती है अगर हम पावर सप्लाई की बात करते हैं तो क्या होता है, जब यहाँ पे लोड बढ़ता है या कम होता है, लोड बढ़ता है तो ये एलईडी ग्लो करके इसको बताता है कि लोड बढ़ रहा है तो अपनी पोजीशन, अपनी जो है वो पोजीशन चेंज करो। तो ये उस हिसाब से फिर जो ट्रांसफार्मर होता है, चॉपर होता है, उसको सिग्नल देता है तो आगे सिग्नल उस हिसाब से लोड के हिसाब से मेंटेन कर लेता है। जब हम अनलोड कर देते हैं आउटपुट सर्किट को तो तब भी बताता है कि ये अब आगे से लोड कम हो गया, लिहाजा आप कूल डाउन हो जाओ, आप स्लीप मोड में चले जाओ, या जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आगे सिग्नल दो। अब ये होता कैसा है, फिज़िकली कैसा होता है, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये इस तरह का होता है, 4 लेग होते हैं इसके। ये इनपुट है इसकी, ये ऐसे रखा जाता है। इसके 4 पॉइंट हैं, ये इनपुट के, सिग्नल इनपुट, सिग्नल आउटपुट। ये मैं थोड़ा सा ऊंचा करके आपको दिखा भी देता हूँ, ये इस तरह करके। अब हम देख लेते हैं कि ये सर्किट में कैसे लगे होते हैं, कहाँ लगे होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको एक और भी दे देता हूँ। जिस तरह रिमोट कंट्रोल से सिग्नल हम देते हैं किसी रिसीवर को, तो वहाँ पे वो रिसीव करके उसके अगेंस्ट वो फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह ये भी, ये रिमोट ट्रांसमीटर है, ये रिमोट रिसीवर है, और इसको यहाँ पे 2 पुर्जे लगे हुए हैं। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये आपका समझो रिमोट कंट्रोल में लगा होता है और ये रिसीवर में लगा होता है। ये इसी तरह के 2 एक कंपोनेंट हैं। तो अब जब यहाँ से
रोशनी एमिट होगी, ये रोशनी को एमिट करेगा। ये बल्ब है, एलईडी है, तो सामने रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी और जितनी रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी वो उसके हिसाब से ही आगे सिग्नल पहुँचाएगा। चले अब हम देख लेते हैं कि ये पावर सप्लाई में जैसे मैंने आपको बताया कि लगे होते हैं, तो कैसे लगे होते हैं। ये देखें, ये लगा हुआ है, ये लगे हुए। अब ये क्या है, यहां से इधर एसी सर्किट है, आगे डीसी सर्किट है। मैं आपको बैक साइड पे भी करके दिखा देता हूं। ये दो इनपुट पॉइंट हैं और ये दो आउटपुट हैं, बाकी सर्किट इधर से अलहदा सर्किट है, ये अलहदा सर्किट है। अब होता क्या है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे लोड लगाते हैं, लोड के अगेंस्ट ये एसी सर्किट को बताता है कि अब लोड ऑन हो गया है, तो आप अपनी पोजीशन ले लो, अपना काम शुरू कर दो। लोड अनलोड करते हैं, यहाँ पे अनलोड हो जाता है डीसी सर्किट, तो ये इसको बता देता है कि अब स्लीप मोड में आ जाओ, लोड नहीं है। तो ये इस तरह दो सर्किट को कम्युनिकेट करवाने के लिए पावर सप्लाई में इस्तेमाल होता है। अब एक और भी देख लेते हैं हम। ये भी एक मोबाइल चार्जर है, इसके अंदर भी ये लगा हुआ है, ये भी ऐसे ही करता है। ये देखें, यहाँ से ये एसी सर्किट है, सॉरी ये एसी सर्किट है और ये डीसी सर्किट है। अब ये क्या करता है, ये इसके इनपुट पॉइंट है, ये आउटपुट पॉइंट है, ये भी वैसा ही काम कर रहा है। अब नेक्स्ट थर्ड हम एक देख लेते हैं। ये मोबाइल चार्जर है, ये उसकी किट है। ये देखें, यूएसबी आउटपुट लगी हुई है फीमेल। अब इसमें भी एक लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अब ये क्या करता है, ये भी वही काम करता है। ये एसी साइड है, ये देखें यहाँ से सारा ये एसी साइड है, ये डीसी साइड है। इन दो के दरमियान कम्युनिकेट करवाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।